Unacademy. उसपे Let's crack it. उसको सब कैसे फ्रेम किया जाए उसपे मतलब उसपे देखो the basic aspects of a judge, यस independence, fair, balanced, fair play, वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं जज के, जो मैं आपको बार बार बताता था, वो लिख दो. ओके I feel I have all these qualities in me. यस ये लिखो. ओके सर की क्वालिटीज होती है वो लिख दो. क्या आई बिलीव, ऑनेस्टी, ये सब मेरे Yes. में इस तरह जी से. सर यस ठीक है. यस सर मतलब बेसिकली क्वालिटीज पे जाएगा वो. मेरा भी सिमिलर ही क्वेश्चन था सर. एक्चुअली सर व्हेन वी इंटरैक्ट विद द पर्सन ना, कि हम वो पूछ रहे हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जज. सो सर इट्स डिफरेंट व्हेन वी इंटरैक्ट एंड वी मतलब सामने से हम कुछ कहते हैं तो वो चीज अपील भी करती है अगर हम ऑनेस्टली कहते हैं. तो लिख रहे हो ना आप, वो 1 मिनट में पढ़ेंगे बस. तो लिखना तो है ही ना आपने, तो लिखोगे यही कि जो बेसिक, why do you think we should select you as a judge? So the basic qualities needed in a judge. With all my humility, I write that I have them. Honesty, hardworking, balance, all these. सो वन सेंटेंस 2-3 लाइंस में इसको खत्म कर दें क्योंकि सर वो पढ़ते ही नहीं है. मतलब मेरी बारी में मैंने एडीए का इंटरव्यू दिया था सर अभी रिसेंटली. बट उनके सामने होता है, वो पढ़े ना पढ़े हमें कोई लेन देन नहीं, हम कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे. So with all humility, I believe that I have all the qualities of a judge. Namely, सर एक लाइन में खत्म. namely, hardworking, honest, balanced, and trying to working hard. सारी जो points हैं एक लाइन में खत्म कर दो. सर मैं इसको एसोसिएट कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट से, बाय बिकमिंग अ गर्ल बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड. ठीक है. This is in your favor. सर वही मैं अपने फेवर की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखना है तो मैं अभी तक फ्रेम नहीं कर पाई हूँ उसको कि मैं किस तरह से उससे विकास कह रहा था कि उसको किस तरह से. Of the Himachal people are from rural background. शहर होता कहाँ है, कितना होता है. शिमला भी चले जाओ तो माल रोड को छोड़ दो, बाकी तो सारा गाँव है. सर माल रोड भी गाँव. हाँ, ये ऐसी चीजें मत लिखो, छोटा रखो, सिंपल एंड स्ट्रेट रखो. सर एक क्वेश्चन, ये मेरा एक छोटा सा वो है कि सर जब मैं आंसर दे रहा होता ना तो फेस थोड़ा सीरियस हो जाता है, मतलब स्माइल नहीं रहती फेस पे, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब मेरे को आंसर. देखो अब आप यू हैव नथिंग टू लूज. ये फेस Yes. स्माइल तब नहीं रहता जब आपको कोई डर होता है. अब सुचिता देखो ना, हंसती रहती है. सर आपने मुझसे पूछा ही नहीं. मैं डिफेंस काउंसिल भी हूँ तो मुझसे मेरे वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो आएंगे. आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं. See, basically डिफेंस का they may ask you small things कि डिफेंस में आप क्या what is your job profile, और आप एक क्वेश्चन आप बताओ कि आपने कौन से वाले में अपीयर हुए और आपने क्या किया. सर मैं तो किसी में अपीयर नहीं हुई और मैंने सिर्फ फ्रंट ऑफिस में एडवाइस दी है तो वो मेरे से सिचुएशन पुट अप कर सकते हैं ना. That my stint here has been very short and I have not been I didn't have the opportunity to appear in the court, and abhi until now I have been working in the front office only. बस खत्म कहानी. Let's be honest. सर मैंने बहुत सारे काम करे हैं, बट जैसे मैंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ड्यूटीज दी हैं, जेल विजिट करी है, काउंसलिंग करी है और केस प्रिपेयर भी किया है, तो वो सब चीजें पूछ सकते हैं ना. नहीं, इसी जॉब में किया है. सर हमारा रोस्टर बना हुआ था प्रॉपर डीएलएसए से. तो जब वो कहें व्हाट हैज बीन योर जॉब प्रोफाइल, तो ये सारी चीजें बता दो. बट मुझे इसके रिगार्डिंग पढ़ना भी पड़ेगा ना, जेजे एक्ट. अगर आप अब बोल रहे हो तो फिर तैयार हो जाओ इन चीजों की. या तो पतली गली निकल लो क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं डाला गया, मैं फ्रंट ऑफिस में रही हूँ. सर एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे हमारे डीएलएसए हिमाचल के, इसके स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, वो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के. तो सर अगर वो आ गए तो वो तो मतलब बैक क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे इनॉग्रेशन पे वही आए थे मंडी ना सर. तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वही आए थे वहां पर. हमने इनॉग्रेशन किया था हमारे ऑफिस का.
हाँ हाँ तो सर इफ आई मतलब मैंने छिपाया तो उनको तो सब पता ही होगा कि क्या चीजें रहती है। एक काम करो ना, पढ़ लो, अभी टाइम है आपके पास, कितना है? देखो क्या कहाँ विजिट किया आपने? सर हमारा नया सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, तो ठीक है। उसके ऊपर फिर लीगल एड डीएलएसए के ऊपर से मतलब ये चीजें मुझे पढ़नी पड़ेंगी। जेल विजिट भी हम करते हैं, वो भी जिस चीज करा है हमने। को वो बिल्कुल पढ़ो, यू मस्ट उसको अभी इमीडिएट पढ़ो, क्योंकि उस पे तो क्वेश्चन शुरुआत में ही आ जाएंगे आप। और सर अभी सत्येंद्र कुमार की जजमेंट भी आई है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस हुए थे। जस्ट वर्क ऑन दैट, बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट। सर और एक बिकॉज बात माय और, एंटायर इंटरव्यू वाज ऑन जजमेंट्स, मंडी में जो हुआ था। सर वो हमारे आंसर से ही क्वेश्चन पिक कर रहे थे, मतलब उनके पास कुछ नहीं था। मैंने पहले में ही बोला ना, आपके उनका क्वेश्चन आपके आंसर में से निकलेगा। एंड सर दे जज द लेवल ऑफ आवर नॉलेज, और उसमें से वो और डीप जाते जाते हैं, जो वही मैंने होता नोटिस किया। जी, अब वही मैंने कहा ना, आप वहां पे आंसर छोड़ो जहां आप चाहते हो और क्वेश्चन ना पूछो। जहां आप ओपन एंड कुछ छोड़ोगे, दे आर गोइंग टू आस्क यू। पर सर जितना मर्जी मलाई लगाकर जाओ, फिर से वहां पर अपने आप ना मतलब हम नेचुरल जो होता है वो हो जाता है सर। मैंने अपना एक्सपीरियंस जो देखा है, और छिपाने लगो तो वो बहुत खराब होता है। नहीं, मैंने शुरू में ही कहा है, डोंट हाइड एनी, डोंट हाइड अनलेस यू कैन स्मार्टली डू इट। बिल्कुल नहीं, honesty is the best policy in interview always. There's no second doubt about that. कोई शक ही नहीं है इसके बारे में। So even if we are not able to answer, does it mean that we will not get selected? Not at all, not at all. 10 में से 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तब भी सिलेक्ट हो गए लोग। कुछ नहीं होता, डोंट वरी। Confidence is the only key to the interview. Confidence and pleasantness. Sir, I'm so sorry. Sir, I'm very nervous. Sorry sir, I forgot. ऐसे बोल दो हल्का सा, मतलब जैसे आपका नेचर है उस तरह वही मेंटेन रखो। That's all. वो उसको कर लो, ये जो भी आप जहाँ गए हो उन पे जो लॉ बनता है सारा कवर करो। सर अपना एलएलएम का भी जैसे हमने मास्टर्स किया है तो उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब पे रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 15-20 मिनट मैक्सिमम है, 25 कैंडिडेट, और शायद 2-3 दिन चलेगा सिर्फ इंटरव्यू। हाँ सर 4 दिन है सर, 28 से स्टार्ट है, 1 को खत्म है। हाँ तो आप बताओ कि 4 दिन में आप कितने ले लोगे? 10 मतलब 8 कैंडिडेट रोज के होते हैं और 1 बजे से शुरू होती है, तो डोंट वरी, 15-20 मिनट मिल रहे हैं आपको। सर मतलब 9 बजे हमारी रिपोर्टिंग है, तो 1 बजे स्टार्ट होगा हमारा इंटरव्यू। 12-1 बजे तो आती है वो, आपको तो 9 बजे बुलाएंगे। सर हम अपना ना वो बैरक वगैरह सब कैरी कर सकते हैं वहां पर? क्यों, व्हाई, क्या जरूरत है? सर 3 घंटे सब कैंडिडेट्स नर्वस कर देते हैं सर बात कर करके। कुछ नहीं, आप अपने पेरेंट्स को या किसी को ले जाओ, गप्पे मारते हो। सर वहाँ अलाउड नहीं होता कोई भी। जब हम कमीशन में गए थे पिछले इंटरव्यू में तो वो कोई भी अलाउड नहीं था। किताबें नहीं ले जानी, किताबों से घबराहट होती है आखिरी मोड़ में। एक 3-2 घंटे में क्या कर लोगे, वो भी वहां बैठे हुए कमीशन में, कि मैंने सडनली क्या पढ़ लिया। और जो भी आ रहा है उसे कुछ मत पूछोगे क्या पूछा गया तुमसे, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। और बाई चांस आपको नहीं आता हो, आप तो पहले ही घबरा जाओगे। सर वहां पर 2 रास्ते हैं, एक एंट्री और एग्जिट, तो जिसका हो जाता है वो एग्जिट से वो अंदर नहीं जा सकता। फिर तो अच्छी बात है, जस्ट रिलैक्स, कुछ भी मत करो, फ्रेश एयर लेते रहना और देख, और गो विद दिस एटीट्यूड कि आई हैव नथिंग टू लूज, ऑलरेडी जॉब्स तो है ना आप दोनों के पास। yes sir, I am going with an attitude that I am going to a legal aid camp, that's all. बस करेक्ट, यू आर गोइंग टू अ ड्राइंग रूम डिस्कशन। मैंने क्लास में 100 बार ये बात बोली, यू गो विद दिस एटीट्यूड, आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइंग रूम डिस्कशन विद वेरी सीनियर पीपल, बस नथिंग एक्सेप्ट दिस। जैसे मेरे साथ डिस्कशन में आ रहे हो तो वो सर के पास जा रहे हैं, वहाँ डिस्कशन करें, वही एटीट्यूड रखना। सर मुझे कुछ था। हाँ बोलो स्वीटी। सर जैसे अगर वो मुझसे ये पूछ लें कि अगर हम आपको हिमाचल में सिलेक्ट कर भी लेते हैं तो आप फिर अगर ये हरियाणा की वैकेंसी आती है, आप हरियाणा में शिफ्ट हो जाओगे या वहाँ का दोगे पेपर? नहीं बोलते ना सर, I would not like to lose my seniority, and secondly I love mountains too much to go back to Haryana,
एंड सेकंड एंड thirdly हिमाचल इज वेरी नियर अंबाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेबरिंग स्टेट है हमारी। और मुझे माउंटेन्स बड़े अच्छे लगते हैं शुरू से। खत्म इसका जवाब। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल थ्री ऑफ यू। डू थैंक यू सर। एंड पक्का पक्का आप करो। सुचिता जस्ट बी जैसे मेरे साथ क्लासरूम में रहते थे। और विकास बस थोड़ा सा स्माइल करो और अपना यस जो सर। अभी जो आपका चल रहा है उसको ब्रश अप करो। ओके सर। ब्रश अप करो। ओके, यस सर। योर ब्लेसिंग्स टू अस, बस आप All my आशीर्वाद दे blessings. दो, हम जरूर जीत कर आएंगे। डेफिनेटली सुष्मिता, विकास, सृष्टि, डेफिनेटली यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। God bless you all. सर, थैंक यू। थैंक यू सर। God bless.